Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. Today we are going to understand about how to filter the data set. Data set को कैसे filter किया जाता है single value के लिए, multiple values के लिए and a range of values. Okay, so let's see the data set first. तो ये हमारा सैलरी डेटा है. अगर मुझे इसको फिल्टर करना है तो पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए. उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, उसको क्लिक करना है. डेटा को सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन दिस फिल्टर ऑप्शन. जैसे आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्वायर के आइकन्स मिलेंगे. स्क्वायर शेप में ये आइकन्स मिलेंगे. इस स्क्वायर शेप के आइकन्स को आपको क्लिक करना है. लेट्स से मुझे एज फिल्टर करना है. ओके, एज कॉलम को फिल्टर करना है. तो सिंगल वैल्यू फिल्टर के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे. आप सीधा इसको अनटिक कीजिए और कौन सी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है, कौन सी एक वैल्यू को डिस्प्ले करना है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए. लेट्स से मुझे 24 को सेलेक्ट करना है. मुझे 24 से रिलेटेड डेटा को डिस्प्ले करना है. तो मैंने टिक किया 24, ओके किया. तो मुझे यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन दिखेगी वो 24 की ही इंफॉर्मेशन दिखेगी इस ए कॉलम में, और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स वो फिल्टर हो जाएंगे 24 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं एज कॉलम पे फिल्टर लगा रही हूँ तो सिर्फ एज ही कॉलम फिल्टर होगी. ऐसा नहीं होता है. उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो बाकी कॉलम्स में भी फिल्टर हो जाता है. तो ये हुआ हमारा सिंगल वैल्यू फिल्टर. सिमिलरली अगर मुझे इसको सबको फिर से वापस डिस्प्ले करना है तो मैंने सेलेक्ट किया एंड ये सब डिस्प्ले हो गया. सिमिलरली मुझे जेंडर में लेट्स से फिल्टर लगाना है तो मैंने जेंडर कॉलम में लेट्स से मेल को टिक किया. ओके, एंड ये आपने देखा कि मेल के वैल्यूज डिस्प्ले हो गई. ओके, नाउ अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले मैं इसका फिल्टर रिमूव करूंगी और सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगी. हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई नया फिल्टर ऐड करना है तो आपको पुराने फिल्टर को रिमूव करना पड़ेगा. ओके, अगर आपको रियल में करेक्ट वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है तो आपको पुराने फिल्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा. अगर वो बिल्कुल सेपरेट फिल्टर्स है तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करना है एजुकेशन लेवल पे. तो ऑब्वियसली वो मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है. अगर मैं सिर्फ मेल सेलेक्ट करती हूँ, वो फिल्टर रिमूव नहीं करूंगी, तो यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले होगा वो सिर्फ मेल के लिए डिस्प्ले होगा, फीमेल्स के लिए डिस्प्ले नहीं होगा, जो कि डेटा करेक्ट नहीं होगा फिर. इसीलिए मुझे पुराने फिल्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा. तो अब मैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करूंगी. अगेन मैं इसको अनटिक करूंगी. लेट्स से मैं बैचलर को सिलेक्ट करती हूँ, मास्टर्स को सिलेक्ट करती हूँ और पीएचडी को सिलेक्ट करती हूँ. तो यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड सारा डेटा विजिबल होगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑल्सो विल बी सिलेक्टेड और विल बी डिस्प्लेड एज पर द सिलेक्शन. तो यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज है वो बैचलर, पीएचडी और मास्टर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो गई है. ओके, अब मुझे अगर थर्ड पॉइंट है मेरा रेंज डिस्प्ले करना. अगर मुझे रेंज को डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन है क्लियर फिल्टर का. आप इसको भी क्लिक कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. ओके, बट ये आइकन डिस्प्ले रहेगा क्योंकि मैंने फिल्टर को क्लियर किया है, इन आइकन्स को रिमूव नहीं किया. फिल्टर फिर भी अप्लाइड है बट जो फिल्टर मैंने अप्लाई किया था वो रिमूव हो गया. ओके, तो अभी मुझे अगर रेंज को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वो देखना है कि 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की सैलरी क्या है. ओके, अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं यहाँ पे नंबर फिल्टर जाऊंगी. आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल है. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ग्रेटर चेक करना है या आपको इक्वल देखना है, ये भी इक्वल भी वही मतलब होता है सिंगल वैल्यू फिल्टर का. या तो आप यहां से सेलेक्ट कीजिए या आप इक्वल सेलेक्ट कीजिए. ग्रेटर देन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन तरीका वही है लिखने का जो मैं ग्रेटर देन में आपको दिखा रही हूँ, कोई नया तरीका नहीं है. तो ग्रेटर देन पे क्लिक कीजिए और ये आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आपको नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा. तो मुझे ग्रेटर देन क्या देखना है, लेट्स से 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे चेक करना है. मैंने 20 लिखा और क्लिक कर दिया ओके. तो जितना भी वैल्यूज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम में डिस्प्ले होगा वो 20+ डिस्प्ले होगा. और आपको जैसे समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हम एक कॉलम में वैल्यू को फिल्टर करते हैं, और भी सारी कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज होती है वो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर आउट होके ही डिस्प्ले की जाती है. तो अगर मैंने +20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम फिल्टर किया है तो जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है अदर कॉलम्स में वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिस्प्ले हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सैलरी डेटा मुझे नजर आ गया. ओके, अभी अगर मुझे लेस देन डिस्प्ले करना है तो वो भी ऑप्शन है. आप यहाँ पे जाइए, आप अब लेस देन भी देख सकते हैं. लेस देन व्हाट, लेस देन लेट्स से 5. ओके,
क्लिक कीजिए, कर दीजिए ओके, तो आपको लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। लेस देन 5 है, ये इक्वल टू 5 नहीं है। तो अगर आपको इक्वल टू भी चाहिए, लेस देन भी चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा। तो 5 years की ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यूज आपको नजर आएंगी। तो मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको डिस्प्ले कराना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज नजर आ जाएंगी। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मेरे पास सैलरी है, सिमिलरली ऐसे ही मुझे सैलरी का भी डेटा अगर डिस्प्ले कराना है, लेट्स से बिटवीन, ओके, तो मुझे दिखाना है यहाँ पे 50,000 एंड लेट्स से 60,000 ओनली डेटा। ठीक है, 50,000 60,000 के बीच का दिखाना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 50 और 60,000 के बीच का ही डेटा आपको डिस्प्ले होगा, उसके बाहर कोई भी वैल्यू आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शन है वो भी आप दिखा सकते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चीज देखें समझें, प्लीज उसको आप खुद भी ट्राई कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। क्योंकि डेटा को जितना आप डीप डाइव करेंगे, आपको उतनी ही चीजें समझ में आएंगी, उतनी ही चीजें क्लियर होंगी। और आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस सैलरी कॉलम को सॉर्ट करना है, अगर आपको छोटे से बड़ा दिखाना है वैल्यू, या बड़े से छोटा दिखाना है, या आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो उससे रिलेटेड मैंने बनाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया और यहाँ पॉपअप में भी आ रहा होगा। तो प्लीज आप वो वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी मैंने सीक्वेंस बनाए हैं, आप अगर इसको वन बाय वन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि फिल्टर कैसे करते हैं, फिर सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिर पिवोट टेबल कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें सीक्वेंस में है। तो अभी तक के लिए इतना ही है। प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आ गया, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि ये नॉलेज उनको भी मिल सके। थैंक यू सो मच, सी यू एट नेक्स्ट टाइम।